हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं बताना चाहता हूं आपको, आपने थंबनेल देखकर इस वीडियो पर आए हैं तो बिल्कुल सही है। मैं अपनी जीवन की पहली हवाई यात्रा विदेश यात्रा मैंने थाईलैंड से शुरू की थी। मैं देखना चाहता था कि विदेश में जाने से अपने को कितनी तकलीफ होती है, क्या क्या दिक्कतें आती है, कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसलिए मैं पहले थाईलैंड घूमने के लिए गया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थाईलैंड 3 नाइट और 4 दिन घूमा था। सिर्फ 17,000 में सब कुछ उसमें आ गया। टिकट और होटल बुकिंग, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ उसमें आ गया। और मैं आराम से 17,000 में 300 रुपये वापस लेकर आया था। तो वो सब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सब हुआ था। और मेरी लाइफ की पहली विदेश यात्रा थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी। और थाईलैंड एक बहुत फ्रेंडली कंट्री है। आप जाएंगे तो आपको सब लोग हेल्प करेंगे, कहीं भी घूमो सब ओपन माइंड लोग हैं वहाँ पे। और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। कुछ भी चाहिए आप उनसे डायरेक्टली बात कर लो, वो कुछ आपको हेल्प कर देंगे। तो आइए आप सबको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। और अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बेफिक्र जाएंगे इस वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले बात करता हूँ एयर टिकट की। तो मेरा मानना यह है कि आप 1 से 1.5 महीने पहले आप टिकट बुकिंग कीजिए और एक दिन के लिए होटल बुकिंग कर लीजिए। क्योंकि 1 से 1.5 महीने पहले आपको टिकट बुकिंग करने से आपको सिर्फ 8 या 10 हज़ार में, ज़्यादा से ज़्यादा 11 हज़ार में आपको टिकट मिल सकती है जाने वाले की अराउंड टिकट। और एक दिन के लिए आपको होटल बुकिंग करनी है। मेरा माने तो आप एक ही दिन के लिए होटल बुकिंग कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन होटल बुकिंग करेंगे तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। और वहाँ जाके आप 7-Eleven पर जाइए और होटल बुकिंग कर लीजिए तो आपको बहुत ही सस्ती मिलेगी। मैंने यहाँ से एक दिन के लिए ही होटल बुकिंग किया था, वहाँ जाके मैंने 7-Eleven पर जाने के बाद ही 3 दिन का होटल बुकिंग किया था। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि 7-Eleven 10-10 मीटर पर ही मिल जाती है। एक छोटा सा स्टोर होता है, वहाँ पे ग्रोसरी सब कुछ मिलता है, स्टेशनरी की सब कुछ आइटम मिलती है। तो 7-Eleven पे आपको होटल आसानी से बुक कर सकते हैं। तो होटल बुकिंग हो गया, एयर टिकट हो गया, अब आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आती है करेंसी एक्सचेंज की बारी। तो मेरा मानना यह है कि आप अपने ही कुछ आजू बाजू में जाइए, सिटीज़ में, बड़ी सिटीज़ में, वहाँ पे आपको करेंसी एक्सचेंज मिल जाएगा। वहाँ से आप करेंसी एक्सचेंज करवा के जाइए ताकि वहाँ पर आपको ज़्यादा रेट देना नहीं पड़ेगा। तो मेरी बात करूँ करेंसी एक्सचेंज की, तो मैंने अहमदाबाद से करेंसी एक्सचेंज करवा ली थी और मुझे 2 रुपये 40 पैसे का रेट पड़ा था। बहुत ही अच्छे रेट में उन लोगों ने मुझे करेंसी एक्सचेंज करके दी थी। अब बात करते हैं कि एयरपोर्ट पे कब पहुंचना है। मेरा मानना यह है कि 1 से 1.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाइए और कुछ थोड़ा सा नाश्ता लेकर ही अंदर घुसिए, क्योंकि अंदर जाने के बाद आपको बाहर निकलने नहीं देते। और अंदर इमिग्रेशन जब तक ना हो जाए तब तक आपको कुछ भी नाश्ता मिलेगा नहीं, सिर्फ पानी मिलता है। तो आप थोड़ा सा बिस्किट बिस्किट कुछ नाश्ता अंदर लेके ही जाइए। तो उसके बाद बारी आती है, कुछ देर के बाद एक टीवी पे डिस्प्ले पर दिखाया जाएगी कि आपका बोर्डिंग पास शुरू हो गया है, चेकिंग शुरू हो गया है। तो वहाँ जाके आपको बोर्डिंग पास लेना है, चेकिंग करना है। उसके बाद आपको जाना है इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन में आपको कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना ही पूछेंगे आप क्यों जा रहे हो, बोलना घूमने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो, बोलना थाईलैंड के लिए जा रहा हूँ। तो बस इतने ही 2-3 सवाल पूछेंगे, नहीं तो आपका बैंक बैलेंस पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे और आगे आपको निकाल दें। तो मेरी फ़्लाइट थी अहमदाबाद से, तो अहमदाबाद में मुझे बस इतना ही पूछा था, ज़्यादा कुछ सवाल नहीं पूछे थे। जब आप फ्लाइट में उतरने वाले होते हैं थाईलैंड में, तो आपको एक कार्ड दिया जाता है, इसको हम अराइवल कार्ड बोलते हैं। इस कार्ड में आपको हिंदी में सब फिल करना होता है, इंग्लिश भी लैंग्वेज दी हुई होती है। तो इस कार्ड को आपको भरना है। और थाईलैंड में मैं उतरा था डॉन एयरपोर्ट। डॉन एयरपोर्ट से सीधा मैं एयरपोर्ट के अंदर एंट्री किया, तो मुझे वहाँ पे एक लाइन दिखाई दी। उस लाइन में लिखा हुआ था ऑन अराइवल वीज़ा। तो मैं उस लाइन में चला आगे और मुझे एक आगे जाके मैंने एक फॉर्म भरा।
वो फॉर्म A4 साइज में था। वहाँ पे मेरी एक फ़ोटो चिपकाई मैंने और मेरी पूरी बायोडाटा उसमें इंक्लूड कर दी, उसमें भर दी कि मुझे कौन सी होटल में एक दिन के लिए रुकना है और मुझे कौन सा वीज़ा चाहिए। तो मैं वो फॉर्म भर के अपने हाथ में पकड़ा एक पासपोर्ट और मैं वीज़ा वाली लाइन में खड़ा रह गया। बहुत लोगों की भीड़ थी। मेरा मानना यह है कि आप जब फ्लाइट से उतरे तो एयरपोर्ट में जाने के बाद आप जल्दी जल्दी चलिए और ये जो A4 साइज में ऑन अराइवल वीज़ा फॉर्म है वो घर से ही भर के जाइए, ताकि वहाँ जाके आपको लाइन में खड़ा ना रहना पड़े और सीधा आप वीज़ा वाली लाइन में खड़े हो जाए। तो फाइनली मेरे को उन्होंने बस ये फॉर्म ले लिया और उन्होंने इतना ही पूछा कि आप क्यों जा रहे हो। मैं बोला घूमने के लिए जा रहा हूँ। बोले कितने दिन? तो मैं बोला 4 दिन के लिए। तो बस होटल का एड्रेस पूछा, मैंने होटल का नाम बताया। उन्होंने डायरेक्टली बस कुछ नहीं बोला और 15 दिन के लिए मुझे पासपोर्ट पे थप्पा मार के दे दिया, स्टैंप मार दिया। और वहाँ से मैं आगे गया तो मुझे इमिग्रेशन वाले ने कुछ नहीं पूछा। इमिग्रेशन वाले ने इतना ही पूछा कि आप क्यों जा रहे हो। मैं बोला घूमने के लिए जा रहा हूँ। कितने दिन? तो बोला इतने दिन। कहाँ रुकेंगे? तो मैंने एक दिन का होटल बुकिंग भी बता दिया। फिर वहाँ से आपको और कुछ सवाल नहीं पूछने वाले, क्योंकि थाईलैंड एक फ्रेंडली कंट्री है। वहाँ पे बहुत लोगों की भीड़ होती है, बहुत लोग वीज़ा के लिए लाइन में खड़े होते हैं। तो वहाँ से मैं निकल गया और आगे जाने के बाद मेरा सजेशन ये है कि आप सीधा पटाया जाए घूमने के लिए, क्योंकि पटाया जाने के बाद रिटर्न बैंकॉक आएंगे तो आपका सब कुछ खर्चा बच जाएगा। तो मैं गया था पटाया और डॉन म्योंग एयरपोर्ट पर बाहर निकलते ही आपको जाना है 7 नंबर गेट पे। 7 नंबर गेट पे 2 नंबर बस मिलेगी, वो सीधी आपको बैंकॉक बस टर्मिनल तक ले जाएगी। वहाँ पे आपको टिकट लेनी है, पास में ही बारी है। वहाँ बैंकॉक बस टर्मिनल से आपको बस का टिकट लेना है पटाया के लिए। मेरी टिकट आई थी 140 रुपये की। तो फाइनली उस बस में आपको बैठ जाना है। 2 से 2.5 घंटे में आपको वो बस पटाया सिटी उतार देगी। उतरते ही आपको एक काम करना है, बस टर्मिनल में ही आपको ऑफलाइन मैप को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि पटाया बस टर्मिनल के आसपास में ही सभी होटल है। तो आप मैप के सहारे भी चलकर जा सकते हैं। तो मैं तो बाइक टैक्सी से ही गया था, क्योंकि मुझे उन लोगों को इंडियन रुपीस में 100 रुपये ही देने पड़े थे। फाइनली मैं होटल पे पहुंच गया, आराम से सो गया। दूसरे दिन मैं घूमने के लिए गया और होटल के भी मैनेजर बहुत फ्रेंडली था। वहाँ जाके मैंने 7-Eleven पे जो होटल बुकिंग किया था बाकी के सब दिन के लिए, वो होटल मुझे 250 रुपये में पड़ा था, पर डे 250 रुपये। और यहाँ से मैंने ऑनलाइन बुक किया था तो मुझे वो होटल पड़ा था 650 रुपये में। देखिए कितना फ़र्क है। तो वहाँ पे आपको घूमना है और मेरा सजेशन ये है कि आप कपड़े मत ले जाइए। सिर्फ 2 नाइटी पैंट या 2 पैंट और 2 शर्ट टी शर्ट ले जाइए। ज़्यादा कपड़े ले जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कपड़े पहन के वहाँ पे कोई घूमता नहीं है भाई। चड्डी और बंडी पहन के ही वहाँ पे सब लोग घूमते हैं। और पैंट शर्ट पहन के घूमे तो आपको कोई बुलाएगा नहीं, क्योंकि उन लोगों को ये लगेगा कोई पुलिस वाला है। देखिए ये टी शर्ट पहन कर ही मैं घूमा था वहाँ पे। ये लोगो देखकर सब लोग डरते थे मेरे से कि ये कोई पुलिस वाला है, कोई सरकारी अधिकारी है। तो मेरे को तो किसी ने कुछ पूछा नहीं भाई, मेरे कोई भी किसी ने मेरा नाम तक नहीं लिया। सब लोग डरते थे कि ये कोई है, ये कोई है। और वॉकिंग स्ट्रीट पे जो लड़कियां खड़ी रहती है वो वर्कर, वो भी मेरे से डरती थी, क्योंकि ये लोगों देखकर उनको ये लगता था कोई अधिकारी होगा, कोई अफसर होगा। तो मेरे से बहुत दूर दूर भागते थे। मेरा ये टी शर्ट बहुत काम कर गया भाई। और आगे बात होती है एकोमोडेशन की। तो वहाँ जाके आप इंडियन होटल ढूंढिए। वहाँ पे बहुत इंडियन होटल है, आपको मिल जाएंगे। 150 से 200 रुपये तक आपको बहुत ही अच्छा खाना मिल सकता है। और वहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली है। किसी को भी आप अपने साथ घूमने के लिए ले जाइए आपको। और वहाँ पे घूमने के लिए आपको टुक टुक मिल जाएगा। टुक टुक कहीं भी जाओ आपको 10 बात में उतार देती है। तो टुक टुक से आप घूमिए, कहीं भी जाइए। तो मैं तो टुक टुक से घूमा नहीं हूँ, मैं तो चल के ही घूमता था पूरी डे नाइट। तो वहाँ पे लोग दिन और रात को देखते नहीं है। मुझे पता है कि सब लोग थाईलैंड क्यों जाते हैं, मौज मज़ा और मस्ती करने, एंजॉय करने के लिए जाते हैं।
तो भाई मेरी एक राय ये है कि आपको अगर कुछ भी चाहिए तो आपको किसी को बताना नहीं है, सिर्फ होटल के मैनेजर को बताओ, वो आपको सब कुछ ला के देगा। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ मैं खुल्लम खुल्ला बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब कॉमेडी गाइड के खिलाफ है। तो मैं आपको एक ही सजेशन देता हूँ कि आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी, एनी कुछ भी, समझ गए ना। आपको पार्टनर भी चाहिए तो आपको होटल के मैनेजर को पूछना है कि मुझे ये चाहिए, सब कुछ वो बंदोबस्त कर देगा, कुछ रुपया नहीं लेगा, कोई रुपया नहीं लेने वाला है वो। और हाँ देखिए, एक अगर सिंगल आदमी जा रहा है तो होटल में 2 आदमी तक अलाउड है, एक के पीछे एक फ्री। क्यों, समझ गए? क्योंकि वहां पे आप गए तो आपके साथ कोई पार्टनर वहां का लोकल आपके साथ एंजॉय करने के लिए आया साथ में, तो इसके लिए होटल वहाँ की गाइडलाइन यही है कि एक के साथ एक फ्री आप ले जा सकते हो। दिन में 10 बार भी ले जा सकते हो, 20 बार भी ले जा सकते हो, इसके लिए आपको कुछ अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आराम से घूमने के लिए जाइए। और इमिग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ के इमिग्रेशन में वहाँ के सब लोग बहुत ही फ्रेंडली है, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, आपकी सब हेल्प करेंगे। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो सब दौड़ के इकट्ठे हो जाएंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन किसी को परेशान मत कीजिए वहाँ जाके अपने स्वार्थ के लिए।